नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। आज हम एक ऐसे नेता की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने साबित किया है कि धैर्य, संयम, सादगी और विनम्रता से लगे रहने पर अपनी खोई हुई राजनीतिक पूंजी को कैसे हासिल किया जा सकता है। बात 2005 की है। बाबूलाल गौर से मध्य प्रदेश नहीं चल रहा था। बीजेपी को चिंता हो रही थी कि कहीं बाबूलाल गौर ही प्रदेश में बीजेपी के आखिरी मुख्यमंत्री ना साबित हो जाएं। पार्टी वैसे ही 2004 में लोकसभा का चुनाव हारकर बहुत नर्वस हो गई थी। ऐसे में एक एक राज्य बचाना बहुत मुश्किल था और बहुत जरूरी भी था। इसलिए बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो मध्य प्रदेश में पार्टी का गढ़ बचा ले। तब उसकी नजर शिवराज सिंह चौहान पर पड़ी, जो उस समय मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। छियालीस साल के शिवराज को उस समय मुख्यमंत्री बनाते हुए अटल आडवाणी ने सोचा भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पांव अंगद की तरह जमाने वाले नेता शिवराज ही साबित होंगे। 2005 से 2023 के बीच शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बीच में 1.5 साल का समय ऐसा रहा जब कमलनाथ के हाथ में सत्ता आई थी। लेकिन जब बीजेपी ने 2023 में उनके ही नेतृत्व में राज्य में सबसे शानदार जीत हासिल की तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि वो हटाया जाना बहुत चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले 21 अगस्त को अमित शाह भोपाल गए थे। वहां पत्रकारों ने इनसे पूछा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी ही तय करेगी। इस जवाब से यही संदेश गया कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश की सत्ता से चूकने जा रहे हैं। वही हुआ भी। प्रदेश में बीजेपी जीती तो अचानक गुमनाम से चेहरे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि शिवराज को सत्ता बीजेपी के एक यादव मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से मिली थी और वो सत्ता वापस एक यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गई। उसी इत्तेफाक से याद आया कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और उपयोगिता को कायम रखना शिवराज के लिए इत्तेफाक नहीं था। तभी तो 6 महीने के अंदर ही वो इस समय मोदी सरकार के बेहद खास मंत्रियों में शामिल हैं। आज शिवराज के पास कृषि, कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार है। कहा जा रहा है कि इन तीनों मंत्रालयों का बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है, जो कई छोटे मोटे देशों के बजट के बराबर है। लेकिन खोई हुई सत्ता, उसकी धमक, वो इकबाल, ये सब हासिल करना बहुत आसान नहीं था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज से खिसक जाना वैसा ही था कि आप बहुत जतन से अपने लिए थाली सजाइए, लेकिन जब खाने का समय आए तो थाली किसी और को मिल जाए। जिस राज्य के शिवराज सबसे बड़े नेता थे, उस राज्य में अपने नेतृत्व में जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के निर्देश पर कुर्सी छोड़ना आसान नहीं रहा होगा। पिछले साल 13 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन शिवराज को देखते ही कार्यकर्ताओं के हुजूम ने मामा मामा कहना शुरू किया। इससे ध्वनि गई कि शिवराज केंद्रीय नेतृत्व को अपनी धमक दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसका तुरंत असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर लगे पोस्टर से शिवराज का नाम और चेहरा रातों रात गायब हो गया। बल्कि कई जगहों पर तो छुटभइये नेताओं की तस्वीर दिख रही थी, बस शिवराज की नहीं थी। ये शिवराज के लिए अपमान का विष पीने जैसा था। लेकिन जो जहर पीता है वही शिव बनता है। शिवराज ने साबित किया कि सत्ता से हटाए जाने पर बीजेपी में कोई कल्याण सिंह बनता है तो कोई शिवराज सिंह चौहान भी बनता है। कल्याण सिंह की बात इसलिए आ गई क्योंकि अटल आडवाणी के दौर में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। 1991 में जब बीजेपी को यूपी में पहली बार अपने दम पर सत्ता मिली तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही बने। पिछड़े वर्ग से लोधी समुदाय से आने वाले कल्याण सिंह की पहचान जहां एक जनाधार वाले नेता की थी, वहीं कुशल प्रशासक की थी और हिंदू हृदय सम्राट वाली भी थी। लेकिन 1990 के दशक में आखिरी दिनों में कल्याण की अटल बिहारी वाजपेयी से ठन गई। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन कल्याण उस अपमान को बचा नहीं पाए। तब खबरें आई थी कि उस समय उन्हें वाजपेयी सरकार में केंद्र में कृषि मंत्री बनने का प्रस्ताव मिला था।
लेकिन कल्याण सिंह ने ठुकरा दिया। वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। शिवराज सिंह का मामला इसके ठीक उल्टा है और उसी का नतीजा है कि 6 महीने में शिवराज को पूरे देश में खेती, किसानी और ग्रामीण क्षेत्र का राज मिल गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह ने अथक परिश्रम किया। ये तब हुआ जब उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया। दूसरी बात, चुनाव का थीम एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी का नारा बनाया गया। नंबर 3, बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली 3 सूचियों में शिवराज का नाम तक नहीं आया। इससे ये संदेश जाने लगा कि हो सकता है कि शिवराज अब की बार चुनाव ही ना लड़े। लेकिन चौथी सूची में बुधनी से उनका नाम आया, जहां से 1 लाख से ज्यादा मतों से अपने विरोधी को हराकर वो चुनाव जीते। इतना ही नहीं, बीच चुनाव में बीजेपी को लग गया कि शिवराज की लोकप्रियता को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। चौहान की लाडली बहन योजना ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया था कि महिलाओं ने उन्हें देखकर बीजेपी को ऐतिहासिक रूप से बढ़ चढ़कर वोट दिया। बीजेपी को 163 सीटें मिली, जो 2019 की तुलना में 54 ज्यादा थीं, जिसका श्रेय बहुत हद तक शिवराज के पहल और महिला वोट के बल को जाता है। जिस समय छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता विरोधी हवा ने कांग्रेस को हरा दिया, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज की वजह से सत्ता समर्थक लहर दिखी। वो चुनावी नतीजा बीजेपी के पक्ष में तो गया, लेकिन शिवराज के पक्ष में नहीं। विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान भोपाल में डटे रहे, दिल्ली नहीं गए। चूंकि सर्दियां बढ़ने लगी थीं, इसलिए रात में रैन बसेरों का निरीक्षण करते तो कभी कहीं और जनता के बीच चले जाते। उस दौरान शिवराज की नजर लोकसभा चुनाव पर भी थी। कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में बीजेपी 7 की 7 सीटें हार गई थी। शिवराज ने भी ठान लिया कि विधानसभा में यहाँ जरूर हारे हैं, लेकिन लोकसभा जीत कर देंगे, और वही हुआ भी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से हार गए। तब शिवराज कहा करते थे कि वो लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीत कर दिखाएंगे, तो लगता था कि कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब नतीजे आए तो एमपी ही हिंदी पट्टी का वो राज्य था जिसने 29 की 29 सीटें बीजेपी को दे दी। पूरे लोकसभा चुनाव में शिवराज ने ये नहीं झलकने दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने का बड़ा गम है। इसलिए फिर से मोदी सरकार बनी तो शिवराज को कृषि और ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालय मिले। शिवराज समस्याओं का हल निकालने में जुट जाने वाले नेता हैं। जैसे ही उनके विभाग का ऐलान हुआ, उन्होंने मध्य प्रदेश भवन के आला अफसरों की बैठक बुलाई। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसान ही रहे, चाहे वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने वाली किरकिरी हो या फिर एमएसपी की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन और धरना प्रदर्शन। वो किसान 13 फरवरी से ही एमएसपी को लेकर पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों की भलाई के साथ रूठे हुए किसानों को मनाने की दोहरी चुनौती शिवराज को दी गई है, और ये ना तो अचानक हुआ है और ना ही अकारण। चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज के योगदान को लेकर एक पत्र लिखा था कि कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के टैग से बाहर निकाला। मोदी के इस पत्र को शिवराज की भावी राजनीतिक भूमिका से जोड़कर देखा जाने लगा। मुख्यमंत्री के रूप में 18 सालों के कार्यकाल में शिवराज का आकलन कई मोर्चों पर हो सकता है, लेकिन खेती किसानी वाला मोर्चा सबसे अहम है। उन्होंने सबसे पहले सिंचाई की सुविधाओं पर जोर दिया। 2003 में प्रदेश की सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है। इसी साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक किया जाना था, लेकिन उससे पहले शिवराज भोपाल से दिल्ली आ गए। हालांकि उनके कामों का नतीजा ये हुआ कि कृषि विकास दर साल 2002-2003 में 3% से बढ़कर 2020 और 21 में 18.89% हो गई। खेती और अलाइड सेक्टर का बजट भी 600 करोड़ से बढ़कर 53,964 करोड़ रुपए हो गया। 2010-11 में 13 लाख किसानों के पास ट्यूबवेल और बिजली कनेक्शन थे, जो कि 10 सालों में 32 लाख से ज्यादा हो गए। इन सब का नतीजा ये हुआ कि शिवराज के राज में गेहूं पैदावार में एमपी यूपी के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। उसी तरह प्याज में महाराष्ट्र के बाद और मक्के में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश
दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि सब्जियों और सोयाबीन, चना, टमाटर, लहसुन, मेथी, अदरक और धनिया जैसी चीजों में एमपी अग्रणी उत्पादक राज्य बन चुका है। ये सब हवा में नहीं हुआ, शिवराज की पहल और प्रयासों से हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि तो पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलती है, लेकिन शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते अपनी तरफ से 6,000 रुपए और जोड़े। वहीं किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज से मुक्ति दे दी। साथ ही गेहूं की खरीद पर एमएसपी के ऊपर बोनस देकर किसानों का मुनाफा भी बढ़ाया और उत्पादन बढ़ाने के लिए हौसला भी। इसलिए उत्पादन और योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। ये किसी राज्य को मिला अब तक का सबसे ज्यादा अवार्ड है। शिवराज गीत गाते हैं, लेकिन उसमें सृजन का साथ छिड़ता है, संहार का नहीं। अब सवाल है कि मामा और भैया की छवि वाले शिवराज आंदोलनरत और एमएसपी को लेकर रूठे किसानों को कैसे मनाते हैं और देश को मध्य प्रदेश की तरह खेती के मामले में और बेहतर कैसे बनाते हैं। बोले भारत में अभी इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।